तो जो हम कॉमन लेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये किसके इक्वल होगा, टेन स्क्वायर थीटा के। तो नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा ओवर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा ओवर ए टेन थीटा। तो यहाँ से ये कैंसिलेशन हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड थीटा डी थीटा। और ये दो फार्मूले आप लोग याद रखें कि इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड थीटा डी थीटा ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, और कोसेकेंड थीटा डी थीटा ये इक्वल होगा नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। ये दो फार्मूले बच्चे आपको बहुत अच्छी तरह याद रखनी है, आपके एग्जाम्पल्स भी हैं। तो फिर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, और इसको हम सी डैश कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजिंग आएंगे अभी। अब हमें सीकेंड थीटा की वैल्यू चाहिए और टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। देखिए हम यहाँ पे सपोज किया था कि x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा है, तो यहाँ से सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम नाम देते हैं 2 का। तो फ्रॉम 2 सीकेंड थीटा आ जाएगा हमारे पास x ओवर a। तो यहाँ से हम लिख सकेंगे फ्रॉम 2 सीकेंड थीटा इक्वल आ जाएगा x ओवर a के। तो टेन थीटा फिर किसके इक्वल होगा, हमें पता है कि टेन थीटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास टेन थीटा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंड की वैल्यू x ओवर a का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस 1। तो टेन थीटा बचा हमारे पास, एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, वो सिर्फ a बच जाएगा। तो हमारे पास सीकेंड की वैल्यू भी आ गई और टेन की वैल्यू भी आ गई। इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे रख दिया 3 में। तो 3 क्या बन जाएगी फिर हमारे पास, 3 becomes I इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड की वैल्यू रखी x ओवर a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर a प्लस सी डैश। इसको बच्चों हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर a प्लस सी डैश। I इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पता है कि इस तरह हमारे पास लिखा हो नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर b लिखा हो, तो इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b। तो इस तरह फिर हमने माइनस कर लिया माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस सी डैश। अब ये चीज़ है, ये सारा कांस्टेंट है, तो इसको हमने c के इक्वलेंट कर लिया। I इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, टेकिंग c इज इक्वल टू सी डैश माइनस नेचुरल लॉग a। और यही बच्चों हमारे पास राइट हैंड साइड थी, सो प्रूव्ड। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास बी पार्ट है, शो डैट इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये इक्वल है ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमने प्रूव करना है, तो इसको हमने हाईलाइट कर लिया। प्रूफ देखें इसका, लेट कर लिया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बच्चों देखें यहाँ पे अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, तो हम एक्स को लेट करेंगे ए साइन थीटा, तो इसको हमने 1 कहा और लेट कर लिया, इसको टेक लिख लें, टेक x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो डिफरेंशियल लेंगे डी एक्स, हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ऑफ ए साइन थीटा। तो डी एक्स हमारे पास आ जाएगा, ए कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा। ये सारे को इधर रखें 1 में, तो 1 बिकम्स 1 क्या बन जाएगा बच्चों, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह रखा ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की जगह हमारे पास आ गया ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वो बच्चों किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, और स्क्वायर रूट, और बाहर भी हमारे पास है ए कॉस थीटा डी थीटा। अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो हमारे पास आ जाएगा ए कॉस थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ए स्क्वायर को बाहर निकाल ले कॉमन, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, इसको बाहर निकाल लिया, और हमारे पास यहाँ पे रह गया कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हमें एक फॉर्मूले का पता है कि कॉस 2 थीटा जो इक्वल होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और ये 2 इधर ला के डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। तो फिर हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 लिख दिया। आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 डी थीटा। 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दें, आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 2, और इन दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग कर दें, 1 डी थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ओवर 2, इसकी इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा प्लस कॉस किसका डेरिवेटिव था, साइन था, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन 2 थीटा ओवर 2 थीटा का डेरिवेटिव लेके डिवाइड करेंगे 2, और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू साइन 2 थीटा का फार्मूला हमारे पास होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर 2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। इसको बच्चों हम नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं 2 का, तो और इसको नाम दे देते हैं 3 का। अब सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है, थीटा की, साइन थीटा की, कॉस थीटा की, तो हम लिखेंगे फ्रॉम टू साइन थीटा किसके इक्वल था, बल्कि ए साइन थीटा किसके इक्वल रखा था हमने, एक्स के। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास आ जाएगा
साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर ए, और कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन की वैल्यू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे सिर्फ ए बच जाएगा। और यहाँ से बच्चों हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। अब ये सारी वैल्यूज 3 में पुट कर दें, 3 बिकम्स i इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 2, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू एक्स ओवर ए, और कॉस थीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए, ये आ जाएगा, और प्लस सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब ये ए इंटू ए, ये ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो अल्टीमेटली हमारे पास आ गया ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और देखिए क्वेश्चन के अंदर हमने यही प्रूव करना था कि ये इसका इक्वल है, सो प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से करें, क्वेश्चन नंबर 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे नेक्स्ट फिर हम बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।